और मुझे आपकी किडनी चाहिए, उसे बेच के मैं जेवर लूँगी। और ये लड़की भी यही कहती है कि मुझे आपकी किडनी चाहिए और उसे बेच के मैं ये जेवर लूँगी। और जब आपकी शादी हुई है तो आज दोबारा कर लो, और नहीं हुई है तो बहुत खुशखबरी की बात है। क्यों? क्योंकि अभी आपकी शादी होने वाली है। कि आप तो खुद उसके पीछे पागल हुई हो, 70 लड़के और उसके पीछे पागल हैं। अब इस साइड में दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई बिजनेसमैन बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए जा रहा है। आज वो यहाँ पे है, कल वो वहाँ पे पहुँच जाता है, परसों वहाँ पे पहुँच जाता है, और तरसों दिखता ही नहीं है कहाँ जा रहा है, बहुत आगे पहुँच चुका है। इस तरह से आपने किसी बिजनेसमैन को देखा होगा। और अब वहीं पे कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि जो आज भी यहीं पे हैं, कल भी यहीं पे हैं, परसों भी यहीं पे हैं, तरसों भी यहीं पे हैं, 2 साल बाद भी यहीं पे है, यहीं पे रह जाते हैं। या फिर अगर जो आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा बढ़ेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? इस बिजनेसमैन में जो कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस बिजनेसमैन में जो कि आगे नहीं बढ़ रहा है, इन दोनों में अंतर क्या है, इसको आज हम कंप्लीटली समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो थोड़ा सा नहीं यहाँ पे अटेंशन होकर बैठना। क्यों? क्योंकि अब मैं आपके माइंड की इमोशन के साथ खेलने वाला हूँ। तो अभी स्टार्ट होते हैं इसको। ओके, तो दोस्तों अगर जो आपकी शादी हुई है तो भी सही है, और अगर जो आपकी शादी नहीं हुई है तो भी सही है। अगर जो आपकी शादी हुई है तो आज दोबारा कर लो, और नहीं हुई है तो बहुत खुशखबरी की बात है। क्यों? क्योंकि अभी आपकी शादी होने वाली है। अब दोस्तों मैं भी एक कंडीशन रखता हूँ। इस साइड में एक वो लड़की खड़ी है जिसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा कुछ है कि आप उसको डेली आते जाते देखते हो पर कुछ कह नहीं पाते हो, और साथ में उसको मतलब कुछ भी पता नहीं आपको उसके बारे में, और उसके अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि आप तो खुद उसके पीछे पागल हुई हो, 70 लड़के और उसके पीछे पागल हैं। अब इस साइड में दूसरी लड़की है जो कि आपसे मतलब वो जो बातें करती है, आपका और उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, और ऐसा कुछ है कि नेक्स्ट टाइम जाके आपकी और उसकी शादी होने वाली है, ऐसा मान सकते हो। तो यहाँ पे आप ये बताओ कि मतलब किसके साथ आप रहने वाले हो? आप कहोगे जी इसके साथ। लेकिन वहीं पे एक बात ध्यान करना, इसकी अट्रैक्शन इतनी पावरफुल है कि ये फेल है इसके सामने। ऑलराइट, अब थोड़ी सी गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। अब ये वाली आपसे मांगती है 500 रुपये, आप दे दोगे। ये मांगती है, आराम से दे दोगे। ये वाली 1000 रुपये मांगती है, दे दिया जी आपने। इसने भी 1000 रुपये मांगा, आपने दे दिया। अब इसने 10,000 मांगा तो आपने थोड़ा सोचा, पर अट्रैक्शन इतना पावरफुल था इसका, इस वाली का, कि आपने दे दिया। थोड़ा सा सोचा पर फिर भी दे दिया। ये अनजान है, इसको मतलब आप जानते भी नहीं हो उतना, बस आप रोज़ मिल रहे हो, मतलब जाते आते मिल रहे हो, बस इतना ही है। लेकिन इसकी अट्रैक्शन इतनी पावरफुल थी कि आपने उसको 10,000 रुपये दे दिया। और ये मांगेंगे तो सिंपल सी बात है, आप दे ही दोगे, क्योंकि इसकी और आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे एक टाइम बाद क्या होता है कि ये आपसे आपके बाइक की चाबी मांग लेते हैं कि जी ये बाइक मुझे दो। तो अट्रैक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन एक बात ध्यान करना, इसकी और आपकी बातें नहीं होती है, बस आप दोनों रोज़ मिलते हो। तो जी आपने कहा कि चलो अच्छी बात है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आपने इसको दे दिया, इस वाले को दे दिया। इसने मांगा, ऑब्वियस सी बात है इसको तो आप दे ही दोगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम में आपकी और इसकी मैरिज होने वाली है। अब यहाँ पे कुछ दिनों बाद ये लड़की आपसे आपकी किडनी मांगती है कि मुझे किडनी ला के दो। क्यों? क्योंकि मुझे जेवर लेनी है। ये वाली लड़की मांगती है कि मुझे अपने जेवर लेने हैं और मुझे आपकी किडनी चाहिए, उसे बेच के मैं जेवर लूँगी। और ये लड़की भी यही कहती है कि मुझे आपकी किडनी चाहिए और उसे बेच के मैं ये जेवर लूँगी। तो आप ये बताओ कि इसके कंडीशन में क्या आप अपनी किडनी बेचोगे? नहीं बेचोगे। लेकिन फिर भी इसकी कंडीशन में आप अपनी किडनी बेचोगे। क्यों? क्योंकि इसकी और आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाली और जो आप हो, आपकी मतलब इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है कि नेक्स्ट टाइम में आपकी और इसकी शादी होने वाली पक्की है। लेकिन इसके साथ आपको बस अट्रैक्शन है, देखने में अच्छी लगती है, तो शादी पक्की नहीं है, या आप जानते भी नहीं। अंडरस्टैंडिंग हो रही है? अब देखो, इसमें आपने किडनी नहीं बेची, पर इसके में आपने किडनी बेच दी। देख रहे हो? इमोशनली आप इससे टच हो तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, पर इससे आप इमोशनली टच नहीं थे, आप बस इससे अट्रैक्शन के टच में थे। इसीलिए आपने अपनी किडनी इसके लिए नहीं बेची। अब ना इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक वो बिजनेस है जो कि आपके सामने अट्रैक्शन के थ्रू दिखाया जाता है कि इस बिजनेस से आप 1 लाख कमा सकते हो, 10 लाख कमा सकते हो, 20, 25, 30 इतने लाख रुपए कमा सकते हो। और यहाँ पे एक दूसरा बिजनेस है जिससे आप जानते हो कि हाँ, इसमें अगर जो मैंने काम करा तो इसमें मैं 1-2 लाख रुपए आराम से कमाना स्टार्ट कर दूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस बिजनेस के अंदर क्या करना क्या है। हाँ, थोड़ा सा हार्ड है, ये एक अलग बात है, पर मुझे ये पता है कि इस बिजनेस के अंदर करना क्या है। ये आपकी इमोशन के साथ बॉन्डेड है। क्यों? क्योंकि 2-3 आदमी और कर रहे हैं ना इस बिजनेस को।
इसलिए आपको इसकी इस बिजनेस के बारे में सब चीज़ पता है। पर यहाँ पे आपको अट्रैक्शन दिखाया जाता है कि इस बिज़नेस में आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, और मतलब बहुत अच्छा बिजनेस है और आप ये कर सकते हो। तो आप अट्रैक्शन के चलते, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन के चलते आप इसके साइड आ जाते हो। अब आती है काम करने के बारे में। स्टार्टिंग में आप छोटे मोटे काम कर लेते हो इस बिज़नेस के लिए, मतलब ये छोटा मोटा काम कर दिया, पर जब मेन काम करने की बारी आती है तो आप पीछे हट जाते हो। क्यों? क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये अट्रैक्शन से आया था। मतलब आपको सिर्फ अच्छा लगा, आपको देखने में हाँ बहुत अच्छा प्लान है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं करोड़पति बन जाऊँगा। आप सिर्फ इस माइंड सेट से इस बिज़नेस के अंदर आए थे, इसीलिए ये बिज़नेस आपका अच्छा नहीं चलेगा और इस बिज़नेस में हमेशा लॉस होएगी और इस बिज़नेस में आप अच्छा भी नहीं कर पाओगे। पर वहीं पे जिस बिज़नेस के साथ आपकी फीलिंग अटैच है, आप समझते हो कि हाँ इसमें क्या होएगा, इसमें हार्ड वर्क भी है, तो ये बिज़नेस, ये वाली जो बिज़नेस है आपकी अच्छी चलेगी। क्यों? क्योंकि ये आपके फीलिंग के साथ कनेक्ट है। एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह इस लड़की में सिर्फ अट्रैक्शन था और इस लड़की में आपके इमोशन थे, एग्जैक्टली इसी तरह से बिजनेस भी, इस साइड वाला बिजनेस और इस साइड वाला बिजनेस एग्जैक्टली ऐसे ही काम करने वाला है। समझ रहे हो? इसके लिए आपने किडनी नहीं बेची थी, पर इसके लिए आपने किडनी बेच दी। अब एग्जैक्टली इसी तरह से उस बिजनेस में अगर जो आप लगे हुए हो और वो बिजनेस आप कर रहे हो और दिल से आप नहीं कर रहे हो, तो उसमें आपका लॉस ही होएगा। आप कभी भी वहीं के वहीं रहोगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। पर वहीं पे जिस बिजनेस में आप अपने इमोशन के साथ लगोगे कि कोई बात नहीं भाई, अगर जो डाउन भी जाएगा तो भी मैं इस बिजनेस को करके रहूँगा, तो उस बिजनेस के साथ आप भागते हुए चले जाओगे। आपका लॉस लगा, कोई बात नहीं, दोबारा लॉस लगा, कोई बात नहीं, तीसरी बार प्रॉफिट हुआ, फिर आप भागते हुए चले जाओगे, क्योंकि ये आपके इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है, एग्जैक्टली इस लड़की की तरह ही। और यहाँ पे ये जो थी, ये बस अट्रैक्शन का कारण थी, देखने में अच्छी लगती थी, बट कोई ज़्यादा बड़ा रिलेशनशिप नहीं। एंड आई होप कि मतलब ये जो इमोशनल वाली चीज़ें थी, इससे आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। क्योंकि अगर जो आप ऐसे समझते हो ना किसी भी चीज़ को इमोशन के साथ, तो वो आपके अंदर घुसती है, वो आपको समझ में आती है। पर वहीं पर अगर जो मैं आपको थ्योरेटिकल बातें बता देता तो वहाँ पर वो नहीं कर दिया गया था। ओके, तो एंड आई होप कि ये जो इमोशनल वाली चीज़ें हैं ये आपको समझ में आई होगी। एंड इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एंड तब तक के लिए डोंट वेट, गो।